ये वीज़ा आप देख सकते हैं 2003 की डेट ऑफ बर्थ पर 2 साल का यूके का वीज़ा हमें रिसीव हुआ है। तो अगर आपका तरीका सही है, वीज़ा एप्लीकेशन आप सही तरीके से लगाते हैं तो आपकी एज मैटर नहीं करती, किसी भी एज ग्रुप में आप अपना वीज़ा ले सकते हैं। एंड अगर आप आपका यूके का टूरिस्ट वीज़ा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखेगा, क्योंकि इसमें मैं रिक्वायरमेंट्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो आपको फुलफिल करनी होती है यूके का टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए। क्योंकि दोस्तों यूके का टूरिस्ट वीजा अगर आपका रिजेक्ट भी हो जाता है तो ये एक अकेली ऐसी कंट्री है जो आपको अपील का ऑप्शन देती है बिना किसी एम्बेसी फीस के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यूके वीजा ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन में सबसे पहले आपके फाइनेंशियल टाइज को देखता है। आपकी इनकम कितनी है, कैसे आपकी इनकम आ रही है, क्या आप काम करते हैं, ये सब चीजें ऑफिसर सबसे पहले नोट करता है। तो दोस्तों आपकी बैंक स्टेटमेंट यूके टूरिस्ट वीजा में सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो आपको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने एक भी गलती बैंक स्टेटमेंट में की है, एक भी ट्रांजैक्शन आपकी बैंक स्टेटमेंट में ऐसी होती है जिसका सोर्स आपके पास क्लियर नहीं है, जो आपकी इनकम के साथ मैच नहीं हो रही, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। तो बैंक स्टेटमेंट में आपको दो चीजों का मेनली ध्यान रखना होता है कि कोई भी लार्ज डिपॉजिट आपके अकाउंट में ना आए जिसका सोर्स आपके पास नहीं है। एंड दूसरा कि आपके अकाउंट में ही आपकी इनकम आनी चाहिए। आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, उसकी जो भी इनकम आपकी जनरेट होती है वो आपके अकाउंट में आनी चाहिए। कैश ट्रांजैक्शन को आप अवॉइड करें। तो इन चीजों का ध्यान आपको बैंक स्टेटमेंट में रखना होता है। एंड दोस्तों बैंक स्टेटमेंट आपको किस तरह से मेंटेन करनी है, अगर इसे हम प्रोफाइल के अकॉर्डिंग डिवाइड करके समझे, तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी सिर्फ आपके अकाउंट में आनी चाहिए, उसके अलावा कोई और क्रेडिट आपके अकाउंट में ना हो। एंड मान के चले कि 25 से 30 हजार रुपये अगर आपकी सैलरी है तो आपको उसमें से स्पेंड करने सिर्फ 8 से 10 हजार रुपये जो आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस पर खर्च करेंगे। वो आपके ये ना हो कि आप एक ही ट्रांजेक्शन में 8 हजार रुपये निकलवा लें, वो आपके डेली यूज में जाने चाहिए जैसे आप नॉर्मल यूज करते हैं। तो उस तरह से बैंक स्टेटमेंट आपको जॉब के लिए बनानी चाहिए। एंड अगर आप बिजनेस में हैं, और बिजनेस में भी दो पार्ट्स होते हैं कि आपके पास करंट अकाउंट है या आप सेविंग अकाउंट ही यूज कर रहे हैं। तो अगर आपके पास करंट अकाउंट सेपरेटली है तो आप जॉब प्रोफेशन की तरह ही आपके अकाउंट में एक ट्रांजेक्शन में अपनी इनकम डाल लें। उसके बाद आप 8 से 10 हजार रुपये नॉर्मली आप इनकम के अकॉर्डिंग उसमें से खर्चा करें। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ सेविंग अकाउंट है तो दोस्तों आपके सामने एक प्रॉब्लम आती है कि ट्रांजैक्शन एक्सप्लेन करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में वीजा ऑफिसर के सामने आपके बिल्स काम आते हैं। जिस टाइप का आपका बिजनेस है उसके बिल्स आप काटिए, जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं या किसी तरह की सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं तो उसके बिल आप काटिए, और आपके अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन है उसी क्लाइंट के नाम से हो, और आपकी अमाउंट और बिल की अमाउंट दोनों सेम होनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आपको बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि ये अकेला डॉक्यूमेंट आपका वीजा दिलवा भी सकता है और रिजेक्ट भी करवा सकता है अगर इसको आप सही तरीके से नहीं लगाते। लेकिन अगर कोई ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में अभी है, कोई एक आधी ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में आ रही है जिसका सोर्स आपके पास है, तो उसका एक्सप्लेनेशन आपको कवर लेटर में डालना चाहिए, और उसी के साथ आप प्रूफ भी लगाएं उस इनकम के रिलेटेड। जैसे अगर आपने कोई स्कूटी, कोई कार, कुछ भी आपने सेल किया है और उसकी इनकम आपके सेविंग अकाउंट में आई है, या आपने कैश डिपॉजिट किया है उस अमाउंट को, तो आपके पास सोर्स होना चाहिए कि ये पैसा आपके अकाउंट में आया कहाँ से। तो उसका भी प्रूफ आपको साथ लगाना चाहिए। सिर्फ कवर लेटर में ये चीज लिखना कि मुझे ये इनकम कार सेल के बाद आई है, तो वो सेटिस्फाई नहीं होता, ऑफिसर के मन में डाउट क्रिएट करता है एंड उसको वो एक वैलिड सोर्स नहीं मानते। तो इन गलतियों को आप अपनी एप्लीकेशन में अवॉइड करें ताकि यूके का टूरिस्ट वीजा लेने में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, एंड साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के रेगुलर अपडेट्स हम हमारे चैनल पर डालते रहते हैं।